की रात हमेशा बेचैन रहती थी। सड़कों पर पीली रोशनी की झिलझिलाहट, कहीं दूर बजते हुए सायरन और गलियों में पसरा सन्नाटा शहर की बेचैनियों को और गहरा कर देता था। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में उस रात 3 गुंडे एक छोटी सी दुकान के बाहर बंदूक ताने खड़े थे। दुकानदार और उसकी छोटी सी बेटी कोने में दुबके हुए थे। तभी छत से कुछ गिरने की आवाज़ आई। धूल और अंधेरे के बीच लाल रंग की एक आकृति जमीन पर उतरी। वो थी वीर नायिका सरोजनी। लाल सूट, लहराती केप और आंखों में आग। काफी हो गया, उसने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा। गुंडों ने हंसी उड़ाई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर डर उतर आया जब सरोजनी की चाल तूफान जैसी हो गई। कुछ ही सेकंड में तीनों जमीन पर पड़े कहरा रहे थे। दुकानदार की बेटी कांपते हुए बोली, आप कौन है?" सरोजनी ने बस कहा, "मैं वही हूं जो नहीं चाहती कि कोई मासूम डर के साए में जिए," और अंधेरे में गायब हो गई। उस रात के बाद शहर में एक नया नाम गूंजने लगा, वीर नायिका। लेकिन उसके सामने असली दुश्मन था काला बाजार। राघव भसीन, जो कभी सरकारी ठेकेदार था और अब अपराध जगत का मालिक, वही आधे मुखौटे में दिखाया जाता था ताकि कोई उसका चेहरा पहचान ना सके। हथियार, ड्रग्स और ज़मीन के सौदे, यही उसका धंधा था। हर सौदे के पीछे किसी की ज़िंदगी की कीमत छुपी होती थी। सरोजनी जानती थी कि वह यह जंग सिर्फ ताकत की नहीं, रणनीति की है। एक रात उसे खबर मिली कि काला बाजार पुराने सब्जी मंडी हथियारों की खेप भेजने वाला है। वह छत पर पहुंची और नीचे देखा। राघव अपने गुंडों के साथ माल उतार रहा था। "आज कोई माल बाहर नहीं जाएगा, राघव," उसकी आवाज़ ऊपर से गूंजी। सबकी नज़रें ऊपर उठी। वीर नायिका नीचे उतरी और ज़मीन कांप उठी। गुंडे उसकी ओर झपटे, पर वह हवा की तरह हिली। हर वार सटीक और तेज। कुछ ही पल में मैदान खाली हो गया। काला बाजार मुस्कुराया, "तुझे लगता है तू मुझसे जीत सकती है?" उसने ताली बजाई और अंदर से बच्चे बाहर आए। "अगर तू मुझे रोकेगी तो ये बच्चे कीमत चुकाएंगे।" सरोजनी ठिठक गई। उसकी आंखें गुस्से और दर्द दोनों था। "डर ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी, राघव," उसने कहा। कुएं के बम फेंक कर बच्चों को बचा लिया। काला बाजार ने उसके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। पोस्टरों पर लिखा था, वीर नायिका गद्दार है। टीवी चैनल्स और पुलिस दोनों उसे अपराधी बनाने लगे, लेकिन सरोजनी नहीं रुकी। वह दिन में भी लोगों के बीच जाने लगी। कभी स्कूल में आत्मरक्षा सिखाते, कभी मोहल्ले में सुरक्षा अभियान चलाती। धीरे धीरे लोग उसके साथ खड़े होने लगे। राघव ने अपने सबसे बड़े खास आदमी ताहिर को भेजा, एक पूर्व सैनिक। पुराने पुल पर दोनों आमने सामने हुए। ताहिर बोला, "भाग कर कहाँ जाएगी?" सरोजनी ने अपनी एनल ब्लेड निकाली। "मैं भागती नहीं, रोकती हूँ।" दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। वार पर वार, बिजली की चमक, पानी में पड़ती चिरंगे। आखिरकार सरोजनी ने ताहिर को हरा दिया। "राघव के लिए क्यों लड़ते हो?" उसने पूछा। ताहिर बोला, "क्योंकि अब इस शहर में कोई सच्चा नहीं बचा है। तब तब झूठ से लड़ना ही सच्चाई है," उसने कहा और उसे छोड़ दिया। अब जनता खुलकर वीर नायिका का साथ देने लगी। लोग सड़कों पर उतरे। दीवार पर लिखा गया, "हम सब वीर नायिका हैं।" काला बाजार बोला, "अगर जनता मेरे खिलाफ खड़ी हो गई तो मैं शहर को जला दूंगा।" लेकिन सरोजनी को उसका ठिकाना मिल चुका था, पुराना डार्क यार्ड। वह अकेली अंदर घुसी, गार्ड्स और कैमरों को चकमा देते हुए। राघव सामने आया, मुखौटा उतारते हुए बोला, "अब देख तेरी हिम्मत का अंजाम।" सरोजनी शांत स्वर में बोली,
डर के पार ही हिम्मत शुरू होती है। दोनों में आखिरी मुकाबला हुआ। राघव के हथियार टूट गए और उसकी सांसें थम गई। सरोजनी ने विस्फोटक सिस्टम निष्क्रिय किए और वहां से निकल गई। सुबह जब सूरज उगा तो शहर के दीवारों पर झूठे पोस्टर हट चुके थे। लोगों ने राहत की सांस ली। बच्चे स्कूल जा रहे थे। दुकानों के ताले खुल चुके थे। कोई नहीं जानता था कि वीर नायिका कहाँ गई। बस इतना मालूम था कि अब दिल्ली फिर डर के साए में नहीं जिएगी। कहा जाता है उस रात एक औरत लाल सूट में पुराने किले की दीवार पर खड़ी थी। हवा में उसका केप लहरा रहा था और आंखों में वही चमक थी, वह चमक जो बताती थी कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है।